अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव एट कैपिटल से मैं हूं नौशीन तारिक और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अहमद सग़ीर साहब। नाज़रीन, कराची के मसाइल पर वज़रा की सियासत जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कराची के मसाइल पर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कहीं वज़रा की इस लफ्ज़ी जंगबाजी की नज़र तो नहीं हो जाएगा। ऐसे में वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इत्तेहाद कितनी हकीकत और कितना फसाना। इसके अलावा भारत और चीन की लद्दाख पर ताज़ा झड़प हुई है, जिसमें भारत ने चीन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जबकि भारतीय माहिरीन ने इसे भारत की सबसे बड़ी कोताही करार दे दिया है। भारत और चीन के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव कहीं किसी बड़ी जंग का पेश खैमा तो नहीं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे पर इस्लामोफोबिया की ताज़ा लहर, नॉर्वे और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती और पाकिस्तान की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत देखी गई। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कराची के मसाइल पर होने वाली सियासत पर। अहमद साहब, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है आज का कि ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आखिर है क्या। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कराची के मसाइल पर ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया गया है। आला सतही का इजलास हुआ है, बताएं कि ये आखिर है क्या, ये प्लान है क्या। देखिए, इस प्लान में दो तीन चीज़ें हैं जो समझने की है। वो ये कि इसमें एक तो ये है कि इनलाइन करना है प्रॉब्लम्स को, कराची के असल में मसाइल है क्या। उसके लिए जो है बाकायदा हिदायत भी जारी की हैं प्लानिंग जो हमारी डिवीज़न है उसको, कि आप जो है इसके लिए बाकायदा अपने मामलात और अपने सिफारिशात जो है वो मुरतब करें। अच्छा, अब उसके लिए स्टेक होल्डर्स हैं जिनको रब्ता करना है, उनसे कांटेक्ट करके, और उनसे जो है वो चूँकि जो पॉलिटिकल शेयर होल्डर्स हैं वो भी हैं, और जो अदरवाइज़ जो वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है या वहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है या वहाँ की जो है जो कि इंटेलिजेंशिया है, तो ये भी वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। मीडिया भी वहाँ पे एक स्टेक होल्डर है। सो इन तमाम लोगों से जो है, इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करके उनसे पूछना है कि मसाइल क्या हैं कराची के, और जो मसाइल हैं उसके लिए डेवलपमेंट जो है वो करना। ये है बुनियादी तौर पे जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है उसका। अच्छा, उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि जो आज की मीटिंग में डिस्कस हुई हैं, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसके ऊपर बात हुई है कि इसको किस तरह से जो है, चूँकि कराची का एक बहुत दरीना मसला है कि वहाँ पे जो है कचरा जो है वो उसको उठाने का एक प्रॉपर को वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। फिर वहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम है उसके लिए जो है बजटिंग करना है, चूँकि ऑलरेडी जो सीवरेज सिस्टम है वो बहुत पुराना हो गया वो, और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं, आपने देखा होगा अभी बारिश आई तो वो बाकायदा उबल रहा था जगह जगह से जो है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ जो है वहाँ पे वो ये है कि नालों की सफाई करनी है, वो भी उसके अंदर शामिल है। फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा इशू है। सो ट्रांसपोर्ट के इशू को भी जो है वो भी वहाँ पे जो है वो हल करना है। और फिर मज़ीद डेवलपमेंट के कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो है वो जो वाटर शॉर्टेज का एक इशू है वो हमेशा से जो है वो कराची को जो है वो फेस करना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में स्पेशली जो है वो पानी नहीं हो रहा मिलता, और इसमें होता क्या है कि जो टैंकर माफिया है वो फिर पैसे कमाता है, उनकी चांदी हो जाती है उन दिनों में। सो उससे कराची के शहरियों को जो है उनकी जान को जो अजाब में फंसी हुई उससे उनकी जान छुड़ाना है, और वहाँ पे प्रॉपर एक जो है वाटर का एक निज़ाम जो है वो वहाँ पे मजबूत किस्म का वो वहाँ पे उसके लिए लाइनें भी बिछाई जाएंगी, और उसके लिए प्रॉपर जो है एक सिस्टम जो है वो इवॉल्व किया जाएगा। सो ये है वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्म जिसको करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो वहाँ की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पैसा है, जो बजट है, वो वफाकी गवर्नमेंट देगी, वफाकी गवर्नमेंट देगी। तो सर ये ठीक है, खान साहब का कराची वालों के लिए जो दर्द दिल है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ कराची के मसाइल को संजीदगी से लेते हुए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, जो बल्दियाती हुकूमतें हैं, वो आपको कितनी संजीदा नजर आ रही हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से भी और हमारे सदर मुमलिकत की जानिब से भी कि ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू है, एक अच्छी मिसाल कायम होने जा रही है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर कराची को इन मसाइल से निजात दिलाएंगे, जिसमें कराची काफ़ी अरसे से झगड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वज़रा की बयानबाजियाँ और एक लफ्ज़ी जंगबाजी, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कहीं उसकी नज़र होते हुए तो नज़र नहीं आ रहा? देखिए, मुझे बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, चूँकि मैं नहीं समझता कि जो सिंध गवर्नमेंट है
वो वफाक को इस तरह से जिस तरह के वो चाह रहा है वहाँ पे वो उसको अपना रोल प्ले करने देंगे, अपना जो भी वो किरदार अदा करना चाहता है उसको करने देंगे। उसकी वजह ये है कि उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल शेयर है। आप देखिए कि वो उस पॉलिटिकल शेयर के अंदर नहीं चाहेंगे कि पीटीआई जो है वो दरार डाले, चूँकि उनकी ख्वाहिश भी थी और उन्होंने उसके लिए काम भी बहुत किया है कि एमकेएम जब से साइड लाइन हुई है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। आप देखिए कि उनके जो है वो मेमन साहब जो है जो गनी में उन्होंने भी जो है वो वहाँ से जो है वो सीट जीती है। लियारी की सीट्स जो है वो हमेशा से जो पीपल्स पार्टी क्लेम करती चली आई है। फिर जो और कुछ ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का पुराना क्लेम रहा है कि जी ये हमारी सीट्स हैं और हम बस देखा जाए तो ये सब सियासत ही हो रही है, कोई संजीदगी से तो नहीं देखा जा रहा। उन्होंने भी उन्हीं इलाकों को आफत ज़्यादा करार दिया है जहाँ पे उनके वोटर्स की मेजोरिटी है। ऑब्वियसली देखिए ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, चूंकि अल्टीमेटली जो है वो पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल शेयरिंग में अपना शेयर जो है वो किसी को नहीं उठाने देगी, ना ही वो चाहेंगे कि कोई और पार्टी जो है वो इस तरह से आ जाए। आप देखें कि उन्होंने एक बड़ी तवील अरसे से जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे एमकेएम के साथ जो है, और एमकेएम को उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है उसको कॉर्नर किया है। सो वो जब से वो कॉर्नर हुए हैं और जब से उनके अंदर जो है वो अपनी दाड़ें और अपने लिए जो है वो खुद ही जो है मसाइल का बायस बन गए हैं, तब से जो है वो पीपल्स पार्टी को काफ़ी वहाँ पे चांस मिला है आगे बढ़ने का, काम करने का। काम तो खैर उन्होंने कोई नहीं किया, लेकिन ये कि पॉलिटिकल काम करने का, पॉलिटिकल अपनी वर्किंग जो है उसको वहाँ पे स्ट्रेंथन करने का वैक्यूम है कराची की सियासत के अंदर जो है। वहाँ पे जो भी काम करेगा वो अल्टीमेटली जो है वो शहबाज शरीफ भी परसों कराची का दौरा करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो उनके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल में, बल्कि सारे पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो क्या दे सकते हैं स्वाय बातों के। या ये हो सकता है कि वो जाएंगे वहाँ जाके थोड़ी सियासत करेंगे, थोड़ा वहाँ पे बैठ के जो है वो कराची के दुखड़े रोज जानना चाहूंगी कि वफाकी हुकूमत के पास ऐसी क्या पावर इसको यूटिलाइज करते हुए कराची को जो है वो इन मसाइल से निकाल सके, या क्या रोल प्ले कर सकती है इस सूरत हाल में जब पीपल्स पार्टी उनको स्पेस नहीं दे रही है। देखिए एनएफसी अवार्ड के तहत जो है वफाक के पास ही पैसा आता है ना, सारा बजट वफाक के पास आता है और फिर वफाक आगे सूबों को देता है। सो अल्टीमेटली जो इस पूरे सिस्टम के अंदर जो 18वीं तरमीम है उसके बाद जो है जो गिविंग और टेकिंग हैंड है वो डिफरेंट है। गिविंग हैंड जो है वो आपका वफाक है, वो हमेशा से जो है वो जो है सिंध को जो है वो देता चला है। सो अल्टीमेटली जो है जब गिविंग हैंड चाहेगा कि वो उसको एक अलग से एक जो मास्टर प्लान देगा या एक अलग से जो है एक प्लान शुरू कर देगा ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में, तो अल्टीमेटली वो एनएफसी का जो शेयर है वो नहीं कटेगा उनका, वो उनको नहीं मिल जाएगा और उसके अलावा उनको जो है एक एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी जो है वो हो सकता है कि इसको वो कैश में तो ना दें, जैसे उन्होंने प्लानिंग इसको कमीशन को उन्होंने हदायत की है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को कि जी आप इसके ऊपर जो है वो काम करें, अपनी सिफारिशात जो है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जो है वो आप दें। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो खान साहब इस पे वो रोजाना की बुनियाद पे वो मीटिंग्स भी अब लेना चाह रहे हैं। वो पीछे भी उनकी जो मीटिंग्स होती थी उसमें वो कराची की जरूर पूछते थे। सो उनका एक कंसर्न तो है कराची के हवाले से, लेकिन वो कंसर्न क्या बातों की हद तक रहेगा, क्या वो वाकई कराची के लिए उनका दिल उतना ही दुखता है जितना वो कहते हैं या जितना बताते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा कराची की किस्मत जो है वो शायद जाग जाए। इसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल विल अगर पीपल्स पार्टी में नहीं है तो कम से कम मुझे वफाक में अब नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि वफाक कोई सीरियस स्टेप ले पाएगी कराची के लिए? पूरी कोशिश करेगा। इसकी वजह यह है कि अगर वफाक कोशिश करता है तो वो जो पीटीआई वहां पे असर कर जाएगी। आप देखिए कि प्रेसिडेंट उनका वो वहां से है, फिर गवर्नर जो है वो बहुत करीब है उनके, फिर एक दो वजीर हैं जो वहां से जो है उनके बड़े उनकी कैबिनेट के अंदर बड़े मुतहर्रिक वज़रा हैं। तो वो सारे के सारे जो है वो अल्टीमेटली वो ये चाह रहे हैं कि वो इसी उसमें जो है वो कराची के लिए कुछ ले लें। सो अगर वो कराची के लिए ले लेते हैं और जो यकीनन मुझे लग रहा है कि वो लेने में कामयाब हो जाएंगे, तो उसका एक जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पीटीआई जो है वो जो कराची के अंदर जो एक जो वोटर है जो कि इस वक्त जो है वो खामोश बैठा हुआ है, उस खामोश वोटर को जो है शायद वो अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए। और जो वहाँ की जो मिडिल क्लास है जिसको हमेशा से नुमाइंदगी वो कहते थे कि एमकेएम की जो हम मिडिल क्लास उसकी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। सो वो लोग जो है वो अनाइड है वैसे भी जो है वो एमकेएम से, और वैसे भी वो जो उनका जो वहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे। तो अल्टीमेटली ये एक ताज़ा हवा का झोंका तो है पीटीआई के लिए भी और उनके लिए भी। लेकिन देखना ये है कि इस सारे सिनेरियो
में जो है अगर वफाक जितनी जल्दी हो सके, खान साहब ने और पीटीआई ने इन्होंने कुछ कर दिया तो मेरा ख्याल है कि वो अगले इलेक्शन में आपको पीटीआई की एक बड़ी अक्सरियत हो सकता है कि कराची और सिंध और इस एरिया में जो है आपको नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने पीछे जो है वो एजुकेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी जो है इनकी काफ़ी वो थी। हैदराबाद के अंदर भी आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इससे पहले एक बड़े विजिट किए थे सिंध के जो है, चूँकि सिंध के अंदर उनके बाकायदा रूहानी वो उनकी रूहानियत और वो जो उनकी जो गद्दी है, गद्दी के फॉलोअर जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने जो है जिस तरीके से अपनी वो मनूवरिंग की है वो इंटीरियर सिंध के अंदर और शहरी इलाकों के अंदर जो है वो पीटीआई की अपने लोगों के जरिए अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में जो है ये एक बड़ा पॉलिटिकल शेयर वहां से उठा। सर एक क्वेश्चन और है मेरा यहाँ पे, और वो ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वफाक के लिए, ये सूबाई हुकूमतों की जो एक सियासत है वो तो एक चैलेंज है, इसके अलावा ग्राउंड पे उनको और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कराची को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कराची इज नॉट एन इजी टास्क। देखिए कराची इजी इसलिए नहीं है कि कराची बहुत फैला हुआ है, जी बहुत फैला है, बहुत पॉपुलेटेड है और इसके मसाइल भी उतने ही गंभीर हैं। आपको याद होगा कि कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है वो हुक्मनामा एक बार जारी किया था कि जो वहाँ पे जो है जो ट्रेन है जो बंद हो गई थी, वहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन ट्रेन उनकी जो चला करती थी किसी ज़माने में जो है, उन्होंने कहा कि इसको जो है वो इसका इफ्तिताह कर दी, इसको दोबारा से शुरू किया जाए। जो आपके रेलवे के वजीर हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन ये उसको वागुजार नहीं करा सके ज़मीन को जो है, उसकी वजह कि उसके ऊपर तजावज़ात है, उसके ऊपर जो है वो जो रेलवे का ट्रैक था उसके ऊपर पूरे के पूरे जो है वो उन्होंने आबादियाँ कर दी, तो वो उसको अभी तक वागुजार नहीं करवा सके। मुमकिन जैसे आपने अर्ज किया मुश्किल तो बहुत लगता है, मुमकिन नहीं है इतना आसान, लेकिन अगर विल हुई, पॉलिटिकल विल हुई और अगर वाकई सूबाई हुकूमत चाहती हुई और सूबाई हुकूमत ने उतना ही तावन दिया जितना कि वो कह रहे हैं या जितना कि नजर आ रहा है या जितना कि उन्होंने जो है वो अब तक दावे किए हैं, तो फिर तो हल हो जाएगा। लेकिन अगर सूबाई हुकूमत ने यही सोचा कि इसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई ले जाएगी और ये ना हो कि कल को जो है वो झाड़ू फेर दे कराची के अंदर जो है और हम जो है जो थोड़ा बहुत शेयर है ये भी इससे भी जाए, तो फिर नहीं होने देंगे, ये मामला खटाई में पड़ जाएगा और कराची वहीं का वहीं रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये कोई भी नहीं चाहता ना कि जो है वो कराची ठीक हो जाए। कराची ठीक हो जाएगा तो फिर क्या नारा देके जो है वो कराची के वोटर को अट्रैक्ट करेंगे, क्या नारा देके जो है वो कराची के लोगों को जो है वो कहेंगे कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप देखें कि वहां पे जो है वो लियारी की कब से पीपल्स पार्टी के पास है, लियारी की जो है वो पावर का ये हमेशा से जो है वो इजहार करते आए हैं और ये क्लेम भी करते हैं, लेकिन लियारी की जरा आप उनके वहां पे देख लें कि लियारी गैंगवार जो है वो वहां पे होती रही, लाशें वहां पे गिरती रही, वहां पे आप चले जाए तो उनकी जो कसम पुरसी है वो आपके सामने है। अभी जो है वो किस बुरी तरह से जो है वो लियारी जो है वो पानी में डूबा हुआ है। मतलब कि पीपल्स पार्टी अपने उन इलाकों में भी कुछ नहीं कर पाई जो कि इलाके ये क्लेम करते हैं कि ये हमारे आज से नहीं है और भुट्टो साहब के जमाने से और बेनजीर भुट्टो साहब के जमाने से हैं, तो उन इलाकों को भी जो है नहीं ये उस तरह से जो है वो ओन कर पा रहे। ओन से मुराद ये है कि अल्फाजी और लफ्जी ओन तो करते हैं लेकिन उनके लिए देते कुछ नहीं है। इनके पास पूरे सूबाई हुकूमत है, इतना बड़ा इनका बजट जाता है, डेवलपमेंट का बजट इनके पास है, तालीम का बजट इनके पास है, सेहत इनके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। तो ये जो सूबाई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है जो 18वीं तरमीम से मिलता है, क्या इन्होंने उसकी एसेंस के सामने रखते हुए इन्होंने वहां पर डेवलपमेंट की है? तो जवाब आपको मिलता है नहीं। उसकी वजह ये थी कि ये कभी भी नहीं चाहते कि जो है ये कराची को जो है वो ठीक कर दें, चूंकि कराची को ठीक कर दिया तो फिर कराची तो अपनी मर्जी से चलेगा, कराची जो है वो इनकी मर्जी से कभी भी नहीं चलेगा। और हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से चले तो कल को पीटीआई को वोट दे दे, हो सकता है अपनी मर्जी से चले तो नून लीग को वोट दे दे, हो सकता है अपनी मर्जी से चले तो पीपल्स पार्टी को वोट दे या पीपल्स पार्टी को ना वोट दे। वैसे भी उसकी डिवास्टेटिंग जो कंडीशन है कराची के, वो तो वैसे भी अब इस बात का तकाजा करती है कि अब कराची के अवाम को अपने लिए एक कुछ सोचना चाहिए, बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो। लामहला तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इत्तेहाद बहुत नागुज़ीर है, मतलब कराची के नागुज़ीर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या नागुज़ीर इनको अपने देखें उसके लिए इनको एक नेशनल एजेंडे के ऊपर आना पड़ेगा। इनको जो है एक जो अपना इनका जो अपना एक एजेंडा है उस एजेंडे से हटके इनको ये सोचना पड़ेगा कि कराची के लिए अब हमें कुछ करना है, कराची को इस अंधेरों से निकालना है, कराची को फिर से जो है वो रोशनियों को शहर बनाना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो है पीपल्स पार्टी कभी भी करेगी, क्योंकि ये हमेशा से जो पीपल्स पार्टी के बारे में ये एक परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि ये आल दो बात तो करते हैं मेहनत कश की, लेकिन मेहनत कश को, मजदूर को ये उस तरह से वायबल नहीं करते, उस तरह से एम्पावर नहीं करते जिस तरह से कि होना चाहिए। जैसे देखते हैं कि हमारे जो वफाकी हुकूमत है या खान साहब है उनकी जो गुडविल है वो किस हद तक कराची के
मसाइल को हल कर पाती है। हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि हमसाया और हमारे दोनों हमसायों के दरमियान यानी चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर एक ताज़ा झड़प सामने आई है और भारत ने क्लेम किया है कि हमने कोई बहुत ही जो है वो मजे की ठुकाई कर दी है चीन की और अपना वो मई वाला जून वाला बदला ले लिया जो जिसमें चीन में उनके 35-40 फौजी मारे थे। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और ये बढ़ता हुआ तनाव किस तरफ जा रहा है, क्योंकि भारतीय तज्ज़ियाकारों ने ये कहा है कि ये एक मतलब भारत की जानिब से बड़ी कोताही है। देखिए इसमें कोई तकरीबन जो है वो 20 के करीब इंडियन फौजी हलाक हुए हैं और ये पिंगोंग झील है, हाँ ये हिमालय में वाक़ है और ये कोई 134 किलोमीटर लंबी झील है। ये छोटी मोटी झील नहीं, काफ़ी बड़ी है, जिसमें जो है कोई 60% के करीब जो है ये चीन की तरफ है और तिब्बत वाली साइड पे, और बाकी जो है ये कोई 40% से लेस देन जो है कुछ जो है वो बीच में ऐसा अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका और कुछ जो है वो इंडिया के उसमें है। अच्छा, वहाँ पे आप ये देखिए कि थोड़ा सा पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका वो समझा दूँ कि ये किस तरह से जो है ये मामला चल कैसे रहे। देखिए ये जो है ना लद्दाख, ये कोई 59,140 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर जो है ना ये फैला हुआ है और इसका लद्दाख का जो बॉर्डर है 857 किलोमीटर लंबा है इसमें। और ये कहा जाता है कि ये सतह समंदर से जो है 25,400 फीट जो है ये बुलंद है। इसमें कारगिल भी आ जाता है और वो जो है उसका इलाका जो है वो कारगिल ही इनका जो है ना वो जो लेह कारगिल है वो इनका कैपिटल भी है। अब देखिए कि इसके अंदर जो है जो बुद्ध मत के मानने वाले हैं वो उनकी परसेंटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू वहाँ पे जो हिंदू हैं। हिंदू आपको पता है कि ओनली 2% है वहाँ पे। अच्छा, जो 40% जो है वो है वहाँ पे जो बुद्ध मत के मानने वाले हैं और ये बुद्ध मत जो है आपको पता है कि ये उस तरफ जो तिब्बत का इलाका है उधर भी बैठे हुए हैं और इस तरफ भी इनकी रिश्तेदारियां भी हैं और इनका आना जाना भी है और इनकी आपस में बहुत ज्यादा पुराने क्लोज टाइज हैं ये जो बुद्ध मत के जो हैं जो पैरोकार वहां पे बैठे हुए हैं। सो वो कहते हैं, उनका ये क्लेम है कि हमारा उन लोगों के साथ जो है बिल्कुल एक नेचुरल एक अलाई के तौर पे जो है वो कहते हैं कि हम हैं और हमें रहने दिया जाए। अच्छा, इनका जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इसको वो बोलते हैं वो कुछ 368 किलोमीटर जो है ना उसमें से जो है वो 499 किलोमीटर जो है वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और 368 किलोमीटर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसको तो मानते हैं, लेकिन जो 489 किलोमीटर जो इनका बॉर्डर है उसको दोनों तरफ जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, चाइना जो है, चाइना का क्लेम बड़ा जेन्युइन है। मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि 40% जो है चूंकि वहां पे जो है बुद्ध मत के हैं और 46% जो वहां पे लोग हैं वो जो मुसलमान है और मुसलमानों में भी वो शिया मसलक है वहां पे। तो शिया मसलक जो है वो बहुत बड़ा। अब 2% आप अच्छा टोटल वहां पे आप ये देखिए कि 12% जो है वो वहां पे हिंदू है और 2% जो है ना दीगर मज़हब के लोग। अब 12% हिंदुओं के साथ अगर आप क्लेम करते हैं कि लद्दाख हमारा है तो ये मतलब है कि इसकी कोई लॉजिक आपको समझ आती है? आप इसको किसी तरह से जो है वो आपके मुल्क के अंदर जो है बाबरी मस्जिद को आपने ये कह के जो है वो शहीद कर दिया कि जनाब यहाँ पे हमारे फलां जो अवतार थे वो पैदा हुए थे और हमारे फलां जो है वो देवता जो है वो उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था। यहाँ तो भारत अपनी वही रवायती जो वो कश्मीर के साथ कर रहा है वो एक हटधर्मी जो है, लेकिन वो कश्मीर और चीन में तो सर बहुत फर्क है ना। चीन तो एक बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। आप ये देखिए कि चाइना जो है, चाइना ने ये जो इस तरफ जो वो एक बाकायदा कॉन्सेप्ट है, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की तालबा है और मैं भी स्टूडेंट हूँ, कि उसके अंदर जो है जो नेकलेस और उसका जो गोल्ड नेकलेस का जो बाकायदा जो कॉन्सेप्ट मौजूद है कि वो किस तरह से जो है वो कहते हैं कि सराउंडिंग के अंदर जाके जो है हमने और जो उसका एरिया है जो समंदर का, उसमें इनका इरादा था कि इंडियंस का कि हम उसको जाएंगे और उसके अंदर जो जाके बैठ जाएंगे और हम इनको टफ टाइम देंगे। नहीं दे सके उसके, ठीक है। इससे पहले इन्होंने जो है उनसे मार खाई है इसी उसके ऊपर जो है, और ज्यादा देर की बात नहीं है, ये 2-3 महीने पहले की बात है, ठीक है ना। 35 के जो है वो ठीक है, फौजी मारे गए थे इनके और उन्होंने पहले थप्पड़ घोंसे और लातें भी इनको मारी थी वहां पे जो है। तो उनको मतलब है कि उन्होंने अच्छा खासा वहां पे धुनाई की इनकी। अच्छा, फिर उन्होंने एक और काम किया था वहां पे, उन्होंने 5G लगा के बगैर उसके जो है किसी भी उसके पायलट के उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर उड़ाए थे और वो हेलीकॉप्टर ने अच्छी खासी परवाजें की वहां पे। सो उनके पास टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में भी किसी के पास भी नहीं है। तो सर ये बाहर को कितना महंगा पड़ सकता है चीन को इतना लाइट लेना? देखिए चीन को, वो हमसे मार खा के बैठे हुए, यहाँ पे वो चाय पी के चले गए थे अपने जहाज जो है वो इजेक्ट करा के, और वो वहां पे उनके चीन के साथ उन्होंने क्या करना है, कहाँ की लड़ाई और कहाँ की, ये तो दीवाने के ख्वाब है इनके। मतलब जो मुल्क राफेल तैयारी जो है वो वहां से लेता है और राफेल तैयारी लेके उनको कहता है जनाब 2 जहाज अपने भी भेज दें जो हमें बाफाजत हमारे मुल्क तक पहुंचा दें, तो ऐसे मुल्क से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या करेंगे? पहले उनके वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर साहब ने कहा है कि हालात जो हैं वो 1962 की जंग से ज्यादा बदतर हैं। तो जब वो खुद ही ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये टेंशन बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, तो आपको इसके नियर फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान यहाँ कहाँ खड़ा होगा? देखिए आप जरा चाइना अपना इनकी भारत की इंडिया की जो है इसकी जरा इकोनॉमी को तो एक नजर मारे ना, आपको पता चलेगा कि इस वक्त वो स्टैंड कहाँ करता है। आप जरा ये देखें कि उनके यहाँ कोरोना, अभी उन्होंने जो है वो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कोरोना के अंदर, जो है इतने केसेस निकले हैं और जितनी अमवात हो रही हैं उसमें भी वो अब दुनिया में बहुत आगे चला गया। अच्छा, इस अमवात और केसेस का नतीजा क्या निकला है? इसके 2 नतीजे निकले कि लोग जो है उनका बिजनेस खत्म हो गया है और जो बिजनेस था भी वो भी नीचे आता चला जा रहा है और अल्टीमेटली इनकी जो है वो जो फॉरेन रिजर्व्स थे उसके ऊपर जो है बड़ा धचका लगा। इनकी स्टॉक मार्केट को आप उठा के देख लें, वो कितने पॉइंट्स जो है वो नीचे आ गई है। जो उनकी ग्रोथ रेट थी, जो जिसको बड़ा ये कहते थे शाइनिंग इंडिया और हमारी ग्रोथ ये है, अब जरा इनकी ग्रोथ देख ले तो ये खुद भी बताते हुए इनको अब शर्म आती है कि ये कहां पे स्टैंड करते हैं। तो अब ये इस गरीब मुल्क के साथ जहां पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, जहां पे लोगों को पहनने को नहीं मिल रहा, कोरोना से बचने के लिए चूंकि इन्होंने ट्रैफिक बंद कर दी, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, लोग नंगे पांव छाले पांव में बने हुए और वो वहां पे सफर कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ जो है लड़ने किसे चले? एक सुपर पावर से, जिसने जो है अब देखिए कि वहां पे कब निकला था कोरोना, उन्होंने कोरोना उड़ा के रख दिया। आज कहीं कोरोना नजर नहीं आता आपको चाइना के अंदर। तो जिस कौम जो इतनी मुनज़्ज़म कौम है कि उन्होंने एक बीमारी को, वबा जो है जो फूटी थी, जो चाइना आज भारत से नहीं संभाली जा रही, जो अमेरिका से नहीं संभाली जा रही, उसको चाइना ने खत्म कर दिया और वो दुनिया को जो है वो गिविंग हैंड पे आ गया। उन्होंने कहा जनाब हमने खत्म कर दिया, अब आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं। वो दुनिया को जो है वो दवाइयां दे रहा है, वो गिफ्ट कर रहा है, वो दुनिया को जो है वो डोनेट कर रहा है, जी मास्क डोनेट कर रहा है, वो दुनिया को क्या क्या कुछ नहीं डोनेट कर रहा था। और आप उस चाइना से लड़ेंगे, ओ भाई क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आप जरा अपने गिरबान में तो झांक लें, आप कुछ बन तो जाए। आप तो पाकिस्तान से मार खा के बैठे हुए हैं और आप चले हैं चीन से लड़ने के लिए। और मैं बताऊं इनकी बड़ी दुराई होनी है और ये इनको अंदाजा नहीं है। ये जो इनके अपने जो कह रहे हैं ना, जो इनके अपने जर्नलिस्ट हैं और इनके अपने लोग जो है, उन्होंने भी कहा है कि जी ये जो है ये इन्होंने बहुत गलत कर दिया, ठीक है। और इसलिए कि उनको अंदाजा है, उनको अपने कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाजा है और दूसरा उनको अपने फौज का भी पता है कि ये कितने पानी में है, ये क्या कर सकते हैं। सो अगर इन्होंने जरा भी एडवेंचर किया तो इनको वो पढ़नी है ना, और उधर से उन्होंने कुट लगानी है। इधर से जो है आप देखें कि कश्मीर पहले इनके सर आए हुए हैं, आसाम में इनका जो है वो कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब देखिए बंगाल के अंदर जो है उसमें भी इनके मसाइल चल रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि जो नागालैंड है वहां पे भी इश्यूज चल रहे हैं। फिर आप देखिए कि पंजाब के अंदर जो है उनका जो उस तरफ वाला पंजाब जो है उसके अंदर भी खालिस्तान की तहरीक दोबारा उठ खड़ी हुई है। आप देखिए मॉस्ट वो भी इनको कुट लगा रहे हैं, उधर तामल जो है वो भी चैन से नहीं बैठ रहे। तो इंडिया तो खुद जो है वो एक अजाब में फंसा हुआ है और इस अजाब ज़्यादा इंडिया के साथ अगर आपने लड़ाई की कोशिश की तो फिर आपकी जो तबीयत साफ करनी है ना उन्होंने, वो फिर दुनिया ही देखेगी। लेकिन सर हम तो ये देखते आ रहे हैं ना कि भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके यहाँ सियासत इसी चीज़ पे होती है। मतलब पाकिस्तान को टफ टाइम देकर तो वो अपने वोटर्स को खुश कर रहे थे, आवाम को खुश कर रहे होते हैं। तो और अक्सर जो है वो यहाँ से जब उनको मार पड़ती है तो उसका गुस्सा जो है वो हमारी LOCs पर निकाला जाता है। देखिए हमारी तरफ तो खैर अब नहीं आएंगे और वो लगे भी रहते हैं उस तरह से जिस तरह से जो आप बात कर रही हैं उसमें तो अभी इन्होंने जो है ज़्यादा दिन नहीं हुए, इन्होंने वो किया था। इनकी होती है एक जो है वो वहाँ पे इन्होंने बिला इश्ताल जो है ये गोलाबारी करते हैं और फायरिंग करते हैं और जब इधर से सही करके जवाब जाता है, जब इनकी 2 4 5 चेक पोस्टें जो है वो उड़ जाती हैं, फिर ये सुकून से बैठ जाते हैं। फिर अगले काफ़ी जो है दिन जो है फिर ये हिलते नहीं हैं। सो हमारे साथ इन्होंने हमारे साथ भी उस तरह से जो है ये लड़ने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कि पूरी दुनिया में जो है इनके, मैं वो एक ट्वीट देख रहा था, एक बड़े ज़बरदस्त आदमी ने ट्वीट किया। इनकी एक खातून है जिसने फिल्म के अंदर जो है ना वो बड़ा वो बनी हुई है, वो पायलट जो है
तो वो एक गोरे ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जनाब आप मैं सर आंखों पे आपका ये पायलट होना, लेकिन आप प्लीज पाकिस्तान मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने एजेक्ट कर दिया तो उसको तो वापस कर दिया था, आप वापस नहीं जाएंगे। सो ऐसी सूरत हाल में जब फॉरेनर्स यकीन करें इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं तो इनको अंदाजा होना चाहिए कि ये जो है ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इनकी क्या अब दुनिया के नजदीक इनकी क्या इनकी जो थी ना वो जो पोल था ढोल का वो खोल गया हुआ है। दुनिया समझ गई हुई कि इंडिया क्या चीज है। अब वो इंडिया उस तरह का नहीं रहा भाई, अमेरिका को अपना अभी जो है वो बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। अब देखिए बहरे ओकेनूस के अंदर जो है वो रशिया ने जो है वो वहां पे जो है वो शुरू कर दी। 40 उनका मतलब 40 बहरी बेड़ों के साथ वो बहरे ओकेनूस में जो है वो मशकें कर रहे हैं, फौजी मशकें कर रहे हैं। रूस कर रहा है कहां पे, अमेरिका के बॉर्डर के साथ जो है, और वहां पे उन्होंने क्रूज मिसाइल जो है कल उन्होंने फायर किए और आज भी जो है वो वहां पे जो है उन्होंने वो किए। तो अब देखें ना अमेरिका को भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो दुनिया मान नहीं रही। ये वही इंडिया है ना, मोदी जिसने कहा था कि अगला जो अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसको हम लीड करेंगे। वो आप लीड करेंगे, आप अपने आप को तो सेट कर लें, आप अमेरिका के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप लीड करें। तो यहाँ ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे जो है वो इस्लामोफोबिया की लहर कैसे एक दफा फिर देखने में आ रही है।